हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हसीब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जंगवी राना। तो आज बड़े दिनों बाद मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वापस आया हूँ। तो अपनी लाइफ के एक एक्सपीरियंस भी एक शेयर करना था और आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था। तो मैंने कहा चलो यूट्यूब के साथ शेयर भी करूँ। तो मेरी फैमिली मेम्बर्स में भी काफ़ी लोगों को बात नहीं पता थी और काफ़ी दोस्तों को, दोस्त अहबाब, मेरे हर अजीज़ों को मेरी इस बात का इंफॉर्मेशन नहीं थी। बड़ा हरामी हो बेटा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से फिर आज मुझे वीज़ा ग्रांट हुआ है, स्टूडेंट वीज़ा सब क्लास 500। ये मैं आप लोगों को दिखाता भी हूँ। ये ग्रांट हुआ है, आ रही होगी बीच में स्क्रीन में, ग्रांटेड। तो शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह पाक का जितना लाख करोड़ बार शुक्र किया जाए कम है। बाकी मेरे वालिदैन की दुआओं की वजह से, मेरे उस्तादा की कुछ दुआएं हैं, कुछ मेरे दोस्त अहबाब जिनको पता था थोड़े बहुत। तो बाकी मेरा जी, पहले तो मैं शुक्र अल्लाह पाक का अदा करूँगा। उसके बाद सबसे बड़ा जो शुक्र और मैं अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ वो ये है कि मेरी वालिदैन की सपोर्ट थी मेरे साथ, जिसकी वजह से मैंने बहुत सी परेशानियों को ऐसे फेस किया कि वो मेरे लिए कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद बात आती है कि अब सबसे बड़ा सवाल कि मैंने किसी के साथ, बहुत से लड़कों के दोस्तों के साथ, अपने करीबी जो मुझे समझने सारी ज़िंदगी से बचपन से जानते हैं। तो स्पेशल मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी उन्हीं लोगों के लिए था, उन्हीं दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए था जो मुझे बचपन से जानते हैं। मैंने उनके साथ भी बात नहीं शेयर की। बात शेयर करने का मकसद ये है क्योंकि जब मैं इस प्रोसेस के अंदर ऐड हुआ तो मुझे पता चला कि तकरीबन 7 से 8 महीने लगेंगे मुझे इस प्रोसीजर से गुजरते हुए। और उस प्रोसीजर से गुजरने के बाद भी मुझे अपने आप पे 100% कंफर्म नहीं होगा, ना मैं किसी बंदे को कहने के काबिल था कि भाई मेरा तो वीज़ा जी आ गया या मेरा वीज़ा तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये किस्मत की बात होती है और दूसरा एक किस्मत की बात, दूसरा मेहनत की बात। तो ये तो फिर अल्लाह पाक का करम था कि अल्लाह पाक ने आज मुझे वीज़ा भी ग्रांट किया। तो मैं उन लोगों को सिर्फ यही कहूँगा कि यार मेरा थोड़ा इसी वजह से, क्योंकि मैं जान गया था, मेरे साथ काफ़ी लड़के लाहौर के अंदर अटैच हुए, कुछ मेरे इलाके के जिन्होंने इस प्रोसेस से गुजरे हैं, उन लोगों ने बहुत सी प्रॉब्लम्स सॉल्व की। और मैं भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व था, तकरीबन 4 से 5 साल। तो मैं अपनी लाइफ के अंदर ये जान चुका था कि भाई इसके अलावा और सपोर्ट और तो कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए फिर मैंने किसी के साथ शेयर करना भी नहीं सोचा। और ये कि क्योंकि अगर मैं शेयर करता तो अपनी मुश्किल को शेयर करने की बजाय मुझे लग रहा था कि मैं मुश्किल शेयर करूंगा तो शायद वो मेरे लिए डबल बन के आएगी। और काफ़ी सारे ऐसे मूवमेंट आए जहाँ पे वाकई ही वो मेरे लिए मुश्किल बना। मैंने अगर किसी को या मेरे वालिद साहब ने बताया तो वो थोड़ा मुश्किल रहा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जैसे आप सबको पता चल गया होगा कि वो बात क्या थी। तो मैं भी मेन मुद्दे पे आता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के शुक्र से तो आज मेरा स्टूडेंट वीज़ा सब क्लास 500 मुझे ग्रांट हुआ है, स्टूडेंट वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का। इसके बारे में भी मैं आगे फर्दर वीडियोस में इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह देता रहूँगा। तो मेरे लिए आज बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि एक तो मैं फैमिली में, अपने फैमिली मेम्बर्स में पहला बंदा हूँ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट बनने जा रहा हूँ। और काफ़ी ज़्यादा दूर अपने फैमिली से, अपने घर वालों से, सब दोस्तों अहबाब से, तो इन सब को छोड़ के अब मैं आगे निकल रहा हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टीज़ भी आई, काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशानियाँ, बल्कि काफ़ी क्या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ थी। बहुत से दोस्तों ने फिर बहुत प्यारे अजीज़ों ने अपना मोटिवेट भी किया फिर मुझे आगे। इंशाल्लाह मैंने खुद भी कोशिश की, कुछ मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जितनी कर सकता था। कुछ फिर लाहौर गया, वहाँ पे स्टडी वगैरह की, जो उसके लिए वीज़ा के लिए मुझे रिक्वायरमेंट्स चाहिए थी वो अपनी पूरी की, फुलफिल की। फिर अपनी स्टडी पे फिर हर चीज़ की वेरिफिकेशन करवा के अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे अपनी मेहनत का सिला मिल गया। मैं अपने दोस्त अहबाब से शेयर करूं। अब दूसरी बात ये आती है कि भाई मेरे काफ़ी अजीज़, बहुत मेरे क्लोज, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे दूर के दोस्तों को पता होगा या मेरे घर वालों को, मेरे चाचुओं को इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी, ना मेरी वालदा को इतना पता था, या शायद मेरे वालिद साहब को कुछ पता था या कुछ मुझे पता था। और किसी से मैंने ना इतना कुछ शेयर किया, क्योंकि देखा ना, शेयर मैं उस आदमी से करता या तो जो एक्सपीरियंस रखता, जो हमारी फैमिली में से अगर कोई मेंबर गया होता स्टूडेंट वीज़ा पे यूरोप के अंदर, तो मेरे लिए तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आई थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने अपने वालिद साहब के साथ मिलकर उन चीज़ों को बर्दाश्त किया, तहम्मुल के साथ काम किया। तो अल्लाह का शुक्र है मेरे लिए उनको फेस करना, उन सबको।
کیونکہ ظاہری بات ہے میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا نا. میں تو اپنی طرف سے جتنی محنت کر سکتا تھا میں نے 10th میں نمبر لیے, سیکنڈ ایئر میں نمبر لیے, پھر آگے جو انگلش پروفینسی سرٹیفکیٹ لینا تھا اس میں محنت کی. اس کے بعد پھر باقی سارا آ جاتا ہے کنسلٹر کے اوپر. کنسلٹر بھی اللہ کا شکر اچھے مل گئے, لیکن کچھ میری بیچ میں 1-2 تھی خامیاں جس کی وجہ سے میں پہلے نہ کر سکا فائل. کچھ مجھے گائیڈ لائن نہیں تھی اتنی. پھر میں نے اتنی انفارمیشن اکٹھی کی کہ میں نے خود ہو گیا کہ میں اب انفارمیشن, اللہ کا شکر ہے آج مجھے اسٹوڈنٹ ویزا گرانٹ ہوا ہے. تو میں سب ان دوست احباب سے معذرت کروں گا جن کو میں اپنی بات شیئر نہیں کر سکا. اس کے پیچھے میری اب ان کو اگر وہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں تو ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ بھئی واقعی 8-9 مہینے یہ کم ٹائم نہیں ہوتا, اور کافی لوگوں کے سوالوں کے جواب دینا اور کافیوں کے نہ دینا. کیونکہ اگر سوال کا جواب تو میں ان کو دوں نا جو فیس کر چکے ہوں اس پرابلم کو. جن لوگوں نے فیس ہی نہیں کیا ان کو میں آگے سے دلائل دیتا رہا ہوں جی کہ بھئی یار میں یہ کام کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں, جی ٹی آ رہی ہے جی, سی او ای آ رہی ہے جی, آفر لیٹر پہ ٹائم لگا, پھر جی ٹی کا پروسیس, اس میں ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن, پھر سی او ای وغیرہ, پھر اس کے بعد ویزا فائل کرنا, پھر وہ ٹائم, وہ کافی زیادہ ڈیفیکلٹیز اس پروسیجر میں آئیں. لیکن اب اللہ خیر کرے, اللہ کا کرم ہے کہ اب وہ پریشانیاں دور ہوگی ساری, اب گرانٹ ہو گیا ویزا. تو بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا سارے, یہی شیئر کرنی تھی آپ لوگوں سے چند باتیں. تو ابھی بھی میرے لیے ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے کیونکہ میں نے ان لوگوں کو بتایا ہی نہیں ہوا اب میں کیسے ان لوگوں کو فیس کروں. تو اس لیے ویڈیو کے ذریعے ہی آگے میں یوٹیوب پہ شیئر کر رہا ہوں. کچھ دوستوں کو بھی ان کو شیئر کروں گا کہ تھوڑا میرا تھا مجبوری تھی جس کی وجہ سے میں 8-9 مہینے آپ لوگوں کو بھی بتاتا رہتا, کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ ایکسپیرینس نہیں ہوا. آپ لوگ کہتے ہیں یا تو یہ جھوٹ بول رہا ہے یا اس کے اندر اتنی ہے ہی نہیں سخت کے, یا کہ بھئی اس کے نمبر کم ہوں گے. کافی ہو جاتے ہیں سوال جواب, اگلے بندے کے ذہن میں آ جاتے ہیں کہ 8 مہینے سے 9 مہینے سے ہمیں یہ بول رہا ہے ابھی تک گیا تو ہے نہیں. تو اس وجہ سے صرف شیئر نہ کرنے کا مقصد پیچھے یہی تھا. تو اب انشاءاللہ اپنی خوشی میں سب کو شامل کریں گے. اسی طرح مجھے اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آگے بھی انشاءاللہ ویڈیوز آتی رہیں گی فردر. تو اللہ حافظ.